नमस्कार दोस्तों, जिसका था आप सबको बेसब्री से इंतजार, बिहार राज्य सरकार ने कर दी है शुरुआत वैकेंसीज की। अभी पिछले दिनों ही मैंने एक वीडियो डाला था कि बिहार सरकार ने इस बार ठाना है कि 52,000 अधिकारियों को बनाना है। इसमें बहुत सारे हम कह सकते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पोस्ट, इन सबको इंक्लूड करके आने वाली है बहाली, और जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। आप सबको बताना चाहूंगा कि बिहार स्टैटिकल ऑफिसर का नोटिफिकेशन हो चुका है आउट। आप सब लोग बीएसएससी के वेबसाइट से जाकर के इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं बता भी दूंगा, टेलीग्राम से भी आप देख सकते हैं। अभी मैं नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करूंगा। लगभग 688 वैकेंसीज, बहुत अच्छी वैकेंसीज होती है। 682 वैकेंसीज बहुत अच्छी वैकेंसीज होती है। मैं बताऊंगा आपको कि कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या इसकी एज क्राइटेरिया होगी, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होगी, कौन कौन से पोस्ट है, एग्जाम का क्या पैटर्न है, सारी की सारी चीजें मैं डिटेल में इस वीडियो में आप सबके समक्ष रखने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की बात अगर हम करते हैं, मैं जानता हूं आप इसको देख नहीं पा रहे होंगे, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, मैं इसमें क्या कर देता हूं, तो मैं इसमें आप सबके समक्ष कर देता हूं इसको मैग्नीफायर, यानी कि इसको मैं बड़ा। अब देखिए ध्यान से, अगर आप देख रहे होंगे तो ये क्या है, अभी आपको नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली है क्या, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का है, जिसमें हम देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 1/25 और 1/4/2025 से 19/4/2025 के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका होगा। तो पहली बात कि कब से इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो 1 अप्रैल 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। कितनी सीटें हैं मैंने आपको बता दिया, 682 सीटें आपके समक्ष है। सामान्य वर्ग के लिए 313, महिलाओं के लिए उसमें 110। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे बिहार में महिला के लिए स्पेशल आरक्षण हर एक कैटेगरी में है, नजर आता है। साथ ही साथ पदनाम का क्या है, अवरण सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, वेतन लेवल 7 का जॉब है। शैक्षिक योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे भाई क्या है इसका, तो योग्यता इसकी होनी चाहिए कि आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, गणित यानी कि मैथ्स, स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स में किसी एक विषय से स्नातक या ग्रेजुएट होने चाहिए। पास कोर्स के रूप में उक्त विषयों में स्नातक की डिग्री या पूरक विषय के साथ स्नातक में डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भी उक्त पद पर हेतु योग्य हैं। यानी कि अगर आपका पास सब्जेक्ट भी इन सारे सब्जेक्टों में से है तो भी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए। अब आइए जरा देखते हैं इस पे और क्या क्या यहां पे है, इसके बारे में डिटेलिंग। सबसे पहले हमने जाना कि भाई ये फॉर्म कब आ रहा है, कितनी सीटों का है, कब से इसमें भरा जाएगा। अब आइए जरा हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि और क्या क्या इसमें चीजें दी गई है। तो सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आप देखिएगा यहां पर, तो आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन में प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। यानी कि जो आपके 10वीं क्लास में जो जन्म तिथि है उस आधार पर आपके एज को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप अनारक्षित से हैं, जनरल हैं, तो आपकी उम्र 37 वर्ष होनी चाहिए उम्र सीमा। पिछड़ा वर्ग है तो आपका 40 और बाकी सारे कैटेगरी के लिए 40, एक्सेप्ट अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 रखा गया है। साथ ही साथ इसमें अगर हम लोग बात करते हैं मिनिमम एज आपके 21 वर्ष, ये सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम एज को 21 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कि अगर आपका कार्य अनुभव है, ऑलरेडी आप जॉब में है, संहिता में इसके आगे बात करेंगे तो आपको कुछ छूट भी मिलने वाली है इस जॉब में। अब आइए जरा हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या इससे रिलेटेड चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। तो चयन की प्रक्रिया की बात अगर हम करते हैं तो आपके परीक्षाएं होंगी, प्रीलिम्स होगा और साथ ही साथ मेंस होगा, जिसमें आपके 75 नंबर, आपको मैं बताता चलूं कि जिसमें आपका कितना मेरे भाई, तो आपके अगर प्रीलिम्स और मेंस होगा, जिसमें आपका कितना, तो प्रीलिम्स और मेंस में आपका कितना होगा, तो 75 नंबर का आपका नंबर जो है उसको एड ऑन किया जाएगा। अब इसका रेशियो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं, क्या इसका कैटेगरी होगा वो मैं आपको इस स्लाइड के बाद बताऊंगा। अगर आप संविदा के आधार पर कार्य करने में निम्मित अधिकतम अधिमान्य है तभी मान्य होगा जब उसी पद पर संविदा पर नियुक्ति की गई होगी। और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 एक्स्ट्रा मार्क्स, और इस हिसाब से मैक्सिमम जो है आप
25 मार्क्स ले सकते हैं और 100 अंकों के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा के अंक का अभिमान इस प्रकार से किया जाएगा कि आपके समक्ष जो है जो भी परीक्षा में प्राप्त अंक है उसको डिवाइड किया जाएगा परीक्षा में कुल अंक से और उनको 75 से गुना किया जाएगा, उस आधार पे किया जाएगा। अब इसके प्रीलिम्स के परीक्षा में क्या है, क्या ये ओपन है? बिल्कुल ओपन टू ऑल है। हर एक बच्चे जो ग्रेजुएट है मैथ से, इकोनॉमिक्स से और स्टैटिक से वह इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिनिमम नंबर लाना होगा। अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं तो आपको मिनिमम नंबर कितना लाना होगा आपको बताते चले। अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं तो आपको मिनिमम 40% लाना ही लाना होगा। साथ ही साथ अगर आप पिछड़े वर्ग के हैं तो 36.5, इसके अलावा अति पिछड़े वर्ग के हैं तो 34%, SC ST से है तो 32% और आप दिव्यांग हैं तो 32% मिनिमम आपको लाना है। परीक्षा शुल्क कितनी है? अगर आप अनरिजर्व हैं तो 540 रुपए आपकी परीक्षा शुल्क है। SC ST समुदाय से तो 135, सभी श्रेणियों के दिव्यांगों से 135 और सभी श्रेणियों के महिलाओं से सिर्फ बिहार की अगर है तो 135 और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणियों से 540 यहां पे आपके समक्ष नजर आएंगे। परीक्षा की प्रक्रिया क्या होगी? MCQ बेस्ड यानी कि वस्तुनिष्ठ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें आपके समक्ष क्या होगा तो आपको बताते चले कि इसमें जो है यह कहा गया है कर्मचारी आयोग के द्वारा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कहा गया है नियमावली 2010 के आलोक में अगर 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित करने का मुख्य परीक्षा दिए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम जो है सामान्यीकरण की प्रक्रिया होते हुए किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले इसके प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है तो आपके समक्ष आपको मैं बताते चलूं कि प्रीलिम्स के सिलेबस में आपको बताते चले कि कितना होगा। तो सबसे पहले 150 नंबर के क्वेश्चंस यहां पे आपके समक्ष होंगे। सिलेबस क्या होगा तो सिलेबस आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित और साथ ही साथ जो है कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जो है यह आपके समक्ष होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जितनी भी रिक्ति है उससे 5 गुना ज्यादा विद्यार्थियों को मेंस के लिए इनवाइट यहां से किया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए 1/4/2025 से पोर्टल ओपन अप हो जाएंगे और 19/4/2025 तक ये पोर्टल ओपन अप रहेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले इसके अलावा और क्या जानकारी है हमारे इस फॉर्म में तो आपको बताते चले कि इसका सिलेबस है समसामयिक विषय जो करंट आपके चल रही है, भारत और उनके पड़ोसी देश का इतिहास, भूगोल जो आपके जनरल स्टडीज में है, सामान्य विज्ञान में क्लास 10th के लेवल का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, गणित में वही क्लास 10th के लेवल का आपका रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रपोर्शन, ये सब जितना होता है परसेंट, यही सारी चीजें। मानसिक क्षमता में आपके समक्ष क्या किया जाएगा शाब्दिक और गैर शाब्दिक अर्थ दोनों प्रकार के। और मुख्य परीक्षा के लिए जो हिंदी का पेपर होगा याद रखिएगा मुख्य परीक्षा आपका 2 पेपर होगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर कौन सा होगा तो एक हिंदी का जो पेपर आपके समक्ष होगा वो कंपलसरी, वो उसमें आपको क्वालिफाइंग लाना होगा। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य परीक्षा होगा मानसिक क्षमता, अगर हम लोग बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में कि हिंदी का जो पेपर है जो कि एक ये होगा, एक हम कह सकते हैं क्वालिफाइंग पेपर होगा और इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। 30% से आप अगर कम लाते हैं इस पेपर में तो आपकी कॉपी को चेक नहीं किया जाएगा। बाकी मेंस का वही सेम सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और मानसिक क्षमता जांच यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हमारे नोटिफिकेशन में और क्या है तो ये सारी चीजों को बताया गया है। इसके अलावा आपको मैं बताते चलूं कि डेट मैंने बता ही दिया, महत्वपूर्ण निर्देश जो है इसमें दिए गए हैं कि भाई सारी चीजें हैं, आपको फॉर्म फिलअप करना है, बिना अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके फॉर्म को फिलअप मान्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट तिथि यहां पे दी गई है, उन तिथियों को जरा हम लोग नजर डालते हैं। क्या क्या है तिथि तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यानी कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 1/4/2025 से शुरू हो जाएगी। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 19/4/2025, साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 21/4/2025 तक किया जाएगा। यह आपके समक्ष है। इसके अलावा आपको बताते चले कि आपके लिए क्या क्या योग्यता है तो मैट्रिक जो है वो आपका एक प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा। आप अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, गणित और स्टैटिक में ग्रेजुएट सब्जेक्ट हो सकते हैं, वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा संविदा के आधार पर जो कार्यरत है वो अवधि का दावा करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा संविदा का कार्यरत होने का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तभी उनको इनका लाभ जो है मिल पाएगा।
इसके अलावा आपको बताते चले कि यहां अंतिम जो है, अंतिम ऑनलाइन आवेदन 1/4 से 21/4 की रात्रि 11:59 तक आयोग के वेबसाइट से यानी कि bssc.bihar-government-in पर भरा जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो इसको ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। तो मैंने कुछ दिन पहले एक खबर भी की थी कि भाई 52,000 वैकेंसीज बिहार सरकार में चुनाव से पहले आ रही है, जिसकी शुरुआत दोस्तों विगत रात में हो चुकी है। तो यही मौका है, दस्तूर है, और आप सबकी तैयारी का वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर मैं बताऊं तो वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, तो किसी भी तरीके से एक फाउंडेशन कोर्स को कर लेना। अगर आपका फाउंडेशन डमाडोल है तो आप किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं तो हमारा भी एक फाउंडेशन कोर्स है। अगर हम बात करते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स की, तो हमारा भी फाउंडेशन एक कोर्स है। हमारा फाउंडेशन कोर्स का नाम क्या है मेरे भाई? अगर हम उसकी बात करते हैं तो देखिए, आपको सबसे पहले स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाना है। स्टडी IQ की वेबसाइट पे, इसके वेबसाइट पे जाने के बाद इसके पोर्टल को ओपन करना है। फिर इसके पोर्टल को ओपन अप करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहां पे आपको स्टेट PCS लाइव पे जाना है। इसके बाद यहां पे बढ़िएगा, बिहार PSC पे आपको क्लिक करना है। बिहार PSC पे क्लिक करने के बाद यहां पे बाय नाउ पे आप आइएगा। इस क्लास की खास बात मैं आपको बता देता हूं, 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। 1-on-1 मेंटर से लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, GS फाउंडेशन की आपकी तैयारी की जाएगी। तो मैथ, रीजनिंग, आपके सारे GS सब्जेक्ट, करंट अफेयर, सबका समाधान है वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इस कोर्स को आप कर लेते तो बिहार में किसी भी एग्जाम को देने के लिए आपके पास कंटेंट तैयार होगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन। इसकी प्राइस कितनी है तो एक मैं कोड आपको बताता हूं, अभी होली ऑफर चल रहा है। आदि लाइव कोड को आप लगाते ही, क्या कोड लगाइएगा? आदि लाइव। जैसे आप कोड लगाते हैं यहां पे, तो इस आदि लाइव कोड को लगाते ही आपकी यह कोर्स जो है 9,999 में यह कोर्स आपको मिल जाता है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। इस कोड को लगाने पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट और मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप आपको इसमें गिफ्ट में मिलेगा, फ्री में मिलेगा। मेरे कोड लगाने का मतलब यह नहीं कि आपसे मेरी क्लास कर पाएंगे, मेरे क्लास के साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं उन सब की क्लास का आप एक्सेस कर पाएंगे। तो भाई इस बार मत चूकना है, मैंने जैसा कि आप लोग को बोला था, मत चूकना, मत चूकना, मत चूकना। अगले बार जो होली होगी वो सिलेक्शन वाली होली होगी। तो आइए जुड़ करके, मिल करके करते हैं तैयारी और बता देते हैं इस दुनिया को आने वाला वक्त हमारा है। और आने वाले वक्त में ये वक्त जो है, इस वक्त को हम करवट लेंगे, बदलवाएंगे और सिलेक्शन वाली होली अगले साल हम लोग मनाएंगे। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।